नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी अगले हफ्ते में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में अगले हफ्ते के लिए ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करेंगे। कमोडिटी मार्केट में बाजार को समझने के साथ साथ रणनीति बनाना भी बेहद ज़रूरी है। बात चाहे सोने चांदी की हो, बेस मेटल्स की हो या फिर एग्री कमोडिटी की ट्रेडिंग की बारीकियों को समझने से जोखिम तो कम होता ही है, आपके लिए मुनाफे के रास्ते भी खुल जाते हैं। इस हफ्ते कमोडिटी बाजार के अनुभव के आधार पर अगले हफ्ते की शानदार ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हमारे एक्सपर्ट्स आपकी पूरी मदद करेंगे, जिसके लिए शो आपको देखना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कमोडिटी अगले हफ्ते। और आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। दीपेश शाह हैं Stevan.com के, रविंद्र राव हैं वीपी हेड कमोडिटीज रिसर्च कोटक सिक्योरिटीज से, और अजय केडिया जी हैं एमडी है और रिसर्च हेड है केडिया कमोडिटीज के। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए सबसे पहले बात कच्चे तेल की होगी, क्योंकि कच्चे तेल में जिस तरह की उठापटक देखने को मिल रही है, हफ्ते की शुरुआती 3 दिन अच्छी रिकवरी दिखी, लेकिन हफ्ते के आखिर आते आते 2 दिनों में वापस से मुनाफा वसूली दिख रही है और ब्रेंट क्रूड वापस से $80 के नीचे आ चुका है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में क्या हो रहा है और अगले हफ्ते क्या हो सकता है? क्या ये गिरावट और बढ़ेगी? क्या चिंता है दुनिया भर के जितने भी बड़े सेंट्रल बैंकों के जो रुख है, जो सख्त रुख है, उसका यहाँ पर दबाव है? ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता वापस से बढ़ गई है? क्या लग रहा है क्रूड में क्या हो रहा है और किस तरह क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को आप? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिक्स फंडामेंटल्स है एज ऑफ नाउ क्रूड में, क्योंकि क्रूड काफी लो लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। और बुलिश फैक्टर्स जो बैकग्राउंड में है वो एक तो ये है कि रशियन ऑयल पे जो एम्बार्गो शुरू हुआ है, आई थिंक उसके साइड से, रशिया के साइड से कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर क्रूड ज्यादा गिरता है तो वी माइट सी सम काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स, क्योंकि रशिया ने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि वो प्रोडक्शन कट करेंगे। और इसके अलावा ओपेक प्लस से भी एक इंडिकेशन था पिछले बार जब भी क्रूड में एक हमने भारी गिरावट देखी थी, तो दे आल्सो टोल्ड कि दे विल इंटरफियर इन द मार्केट टू बैलेंस द डिमांड सप्लाई। इसके अलावा अगर हम व्हाइट हाउस के इंडिकेशंस देखें तो वहां से भी हमें इंडिकेशंस मिला था कि जब भी क्रूड WTI $68 से लेकर $70 के पास में जाएगा, तो वहां पे दे माइट स्टार्ट रिप्लेनिशिंग द क्रूड स्टॉक जो उन्होंने SPR के जरिए रिलीज किया है। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स है जो क्रूड को लोअर लेवल पे सपोर्ट कर सकता है। जो रिसेंट हमने अपमूव देखा था वो जो टेम्परेरी सप्लाई डिसरप्शन था कनाडा कीस्टोन पाइपलाइन के यहाँ से जो बंद हुआ था बिकॉज ऑफ द लीकेज, तो उस वजह से एक टेम्परेरी अपमूव मिला था। वो भी अभी पूरा शुरू नहीं हुआ है, बट सम पार्ट हैज बीन रीस्टार्टेड। तो उस वजह से थोड़ा सा एक डाउनसाइड हमने देखा है। दूसरा, डॉलर में जो एक मजबूती आई है फ्रॉम द लोअर लेवल, उस वजह से भी क्रूड में एक प्रेशर दिखा है। तो मेरे हिसाब से क्रूड में डाउनसाइड मुझे अभी काफी लिमिटेड लगता है। अगर देखें तो 70 का एक टेम्परेरी बॉटम बन चुका है, उसके नीचे भी अगर जाता है तो आई थिंक इट माइट गो एट द मैक्स $68। लेकिन अभी फिलहाल प्राइस एक्शन देख के ऐसा नहीं लगता है कि ये 70 के आसपास जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि 72 के आसपास जाके एक बार रुकेगा WTI, और हो सकता है कि वहां से हम एक बाउंस बैक देखें। और जो रेंज इसमें बनेगा वो अराउंड 72 से लेके $76-77 का बनेगा। 77.75 का एक रेजिस्टेंस है जो कि एक ब्रेकआउट कैंडल है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो फिर मैं अराउंड $81-82 के आसपास क्रूड को देख रहा हूँ। बट अभी वो दूर है, तो मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ आई विल गो विद द रेंज ऑफ 7750 हायर साइड पे, और लोअर साइड पे $72 का। अगर MCX की बात करो तो MCX में आई थिंक 6050 6000 का लेवल शुड बी आइडियल लेवल टू गो लॉन्ग। 5850 840 जहाँ से एक दो बार प्राइसेस रिवर्स हुआ है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और अपसाइड मुझे लगता है फिर से एक बार 6400 आ सकता है, वहां से फिर से हम थोड़ा सप्लाई देखेंगे। तो आई थिंक ब्रॉड रेंज वुड बी समवेयर अराउंड 6000 टू 6400 ऑन द MCX। ओके, केडिया जी, आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल में क्या हो रहा है और अगले हफ्ते क्या हो सकता है? गुड इवनिंग। पहला चीज है कि फेड के बाद हमने देखा सभी कमोडिटीज में एक करेक्शन थोड़ा बहुत मोड आता हुआ दिखाई दिया। कच्चे तेल के फंडामेंटल एज ऑफ नाउ मिक्स है, बिकॉज रशियन प्राइस कैप और चाइना ओपन ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ में आई के भी जो प्रोजेक्शंस आए थे वो थोड़े बहुत सपोर्ट दे रहे हैं। बट वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है रिसेशन फियर जो बना हुआ है। तो आई थिंक अगर अगले हफ्ते से बात करें तो एक हॉलीडे मूड रहना है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ी तेजी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी कोई मंदी नहीं आनी है।
मार्केट एक दायरे में ट्रेड करेगा। जो दायरा हमें दिखता है वो है 5900 से 6400 का एक रेंज है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कच्चे तेल में थोड़ा बच के चलिए। आज के सेशन के लिए मुझे लगता है मार्केट में गिरावट रह सकती है। जो 6200 का लेवल तोड़ने पे नीचे में 6050 का लेवल दिखा दे, बट कोई भी बड़ी पोजीशन ना कैरी करे लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड। मार्केट एक दायरे में रहेगा क्योंकि हॉलिडे मूड अब हम आगे अगले हफ्ता 10 दिन देखेंगे। चलिए अब कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक आ चुके हैं, क्रिश हैं दिल्ली से। इनका सवाल कॉपर पर है हमेशा की तरह। दीपेन जी, क्या लग रहा है ये क्रिश को क्या करना चाहिए कॉपर में? किस तरह की रणनीति बनाए? क्या ट्रेड की सलाह है इनके लिए? देखिए, गुड इवनिंग। सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। अगर कॉपर की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि कॉपर 695 692 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, तो वहां पे इनको खरीदी करके चलनी चाहिए। हमारा मानना ऐसा है कि अभी भी जो बेस मेटल्स का काउंटर है और प्रेशियस मेटल्स है, दोनों में ही हम थोड़ा और उछाला देख सकते हैं। और जनवरी सेकेंड वीक तक आपको ये टारगेट रखने चाहिए कि उस समय आपके टारगेट आ। अगले दर्शक है नीरज हैं दिल्ली से। 64,000 रुपए पे सिल्वर मिनी इन्होंने शॉर्ट कर रखा है। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या फरवरी तक इनका भाव देखने को मिल सकता है। रविंद्र जी, लग रहा है आपको कि 64,000 तक चांदी नीचे आ सकती है क्या? इनके पास करीब करीब 2 महीने का वक्त है। हाँ, नहीं लगता एज ऑफ नाउ। मुझे लगता है कि एट द मैक्स नीचे में अगर चांदी अगर बड़ा चांदी देखे तो आई थिंक 66,000 से लेके 65,000 के बीच में कहीं आ सकता है। अगर आया तो उसका भी प्रोबेबिलिटी आई सी जस्ट 50%। तो मेरे हिसाब से अगर उसके आसपास आता है तो एक बार निकल जाइए, क्योंकि एज ऑफ नाउ कोई मेजर डाउनसाइड नहीं लगता। अगर 64,000 के आसपास आता है तो इसका ट्रेंड पूरा चेंज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 66,000 से 65,000 के पास कहीं भी आता है तो एक बार एग्जिट करना बेटर होगा। एक और सवाल रविंद्र जी शिवशंकर दिल्ली से है। चांदी नीचे में कहां तक जा सकती है और किन स्तरों पर चांदी को खरीदना सही होगा? क्या लग रहा है रविंद्र जी, क्या सलाह देंगे इनको? जैसे मैंने बताया 66,000 से 65,000 तक का पॉसिबिलिटी है कि एक बार वहां तक एक प्राइस करेक्शन आए, तो वो एक अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। इसमें स्टॉप लॉस अराउंड 63,500 के आसपास मेंटेन कर सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि फिर से एक बार ये 68,000 69,000 के आसपास जा सकता है। ओवरऑल इसका जो मूव है वो पॉजिटिव ही रहेगा, स्पेशली इन द फर्स्ट क्वार्टर। अभी नेक्स्ट 15 डेज मुझे लगता है कि थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा मूवमेंट, क्योंकि कोई मेजर ट्रिगर्स नहीं है आफ्टर द फेड मीटिंग। तो थोड़ा सा साइडवेज मूव रहेगा, बट मुझे लगता है कि 65 से 66 के बीच में एक अच्छा बाइंग जोन है। अगले दर्शक है मयंक गुप्ता है यूपी से। कॉपर और जिंक का जनवरी का नजरिया जानना चाह रहा है कि जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए। केडिया जी, क्या सलाह देंगे कॉपर पर और जिंक पे? देखिए, सबसे पहले मेटल पैक की बात करें तो मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि जनवरी में हम देख रहे हैं 22 जनवरी से चाइनीज न्यू ईयर है। तो 10 जनवरी तक जो भी रिक्वायरमेंट है मेटल का वो चाइना से कंटिन्यू रहेगा। बट दूसरी ओर अगर हम देखें तो इन्वेंट्री काफी ज्यादा लोअर लेवल्स पे दोनों ही कमोडिटीज पे बनी हुई है। तो ओवरऑल मुझे लगता है मार्केट में एक तेजी का ही रुख रहेगा। बट हाँ, ईयर एंड के चलते मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग मिले तो घाई मत कीजिए लेने के लिए। मुझे लगता है कॉपर के अंदर बार बार में हमने 712 का एक रिजेक्शन देखा है, तो मे बी पॉसिबल है 695 से 690 तक के एक पुल बैक हम कॉपर में देख पाएंगे। वहां से आप लेके चलिए जनवरी एंड तक मुझे लगता है 720 से 25 तक का लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक के अंदर इन्वेंट्रीज काफी ज्यादा कंसर्न है, जिसकी वजह से 290 तक के लेवल हमने बनते हुए देख पाए थे। अब एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर है, जो मुझे लगता है 270 तक का लेवल मिलता है, वहां से आप बाइंग करके चलिए। जनवरी एंड तक की बात करें तो वापस 285 288 तक के लेवल दिखेंगे। बट टाइमिंग अगले 15 दिन तक कोई भी मेटल में बड़ी तेजी नहीं रहेगी। मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर कंटिन्यू रहेगा। चलिए एक और मेटल पर ही सवाल है। इसके बंसल है ग्वालियर से। लेड अगले हफ्ते क्या 195 रुपए तक जा सकता है? 187 रुपए 50 पैसे पे इनकी बाइंग है। क्या लग रहा है दीपेन जी आपको लेड में? देखिए, लेड काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इनका टारगेट भी कोई खराब नहीं है, लेकिन समय की थोड़ी दुविधा हो सकती है, क्योंकि लेड में हम देखेंगे तो मोमेंटम का अभाव है। 183 के ऊपर सस्टेन किया है, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 192 से 196 से टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं, लेकिन समय देना होगा बिकॉज मोमेंटम का अभाव है। तो समय के साथ ही ये ट्रेड होगा। तो हमारा मानना है कि आप जनवरी का महीना दे दीजिए, होपफुली जनवरी के महीने में आपके टारगेट महीने में हो सकता है कि आपका जो आपने लक्ष्य जो तय कर रखा है लेड के लिए वो देखने को मिल जाए इसके बंसल साहब।
सर उसके लिए स्टॉप लॉस क्या लगा के रखे? 187 रुपए 50 पैसे की बाइंग है, कहीं फंस ना जाए, इसके लिए दीपेन जी क्या स्टॉप लॉस की सलाह देंगे बंसल साहब को? बस आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं इनको कहने ही वाला था कि 183 के नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखें, बिकॉज वो काफी अच्छा सपोर्ट है। तो उसके नीचे जब तक मार्केट क्लोज नहीं होता है तब तक अपनी बाई पोजीशन में बने रहे। उसके नीचे जिस दिन मार्केट की क्लोज आती है डिसेसिवली, उस दिन आपको एग्जिट करना। चलिए, अब अगले दर्शक हैं राहुल जैन है मुंबई से, 5 लॉट कॉपर खरीदना चाह रहे हैं। रविंद्र जी, किस भाव पे खरीदना चाहिए इनको? 5 लॉट कॉपर खरीदारी करना चाह रहे हैं। हाँ वेल, कॉपर में मेरे हिसाब से अभी जो अच्छा सपोर्ट है वो करीब 688 से 690 का है। तो मेरे हिसाब से अगर उसके आसपास कहीं पर भी आता है तो इट्स अ गुड बाय, क्योंकि अगर आप देखें तो फेड मीटिंग के बाद सारा ही कमोडिटी पैक करेक्टिव मोड में है। ये बेसिकली आई वुड से कि इट इज मोर ऑफ अ प्रॉफिट टेकिंग, क्योंकि कोई मेजर ट्रिगर नहीं है अभी। तो अगर ये प्रॉफिट टेकिंग गहराता है और अगर ये 692 693 के आसपास आता है तो आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि 720 722 के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये 252 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से 690 से लेके 720 तक का एक रेंज बना रहेगा कॉपर में। तो 692 के आसपास एक अच्छा बाइंग लेवल बनता है। ओके, 690 से 720 का जो रेंज है उस रेंज में आपको ट्रेड करना है, ये रविंद्र जी की सलाह है। अगले दर्शक है रजत जैन है रोहतक से। जिंक इन्होंने 270 रुपए 70 पैसे पे शॉर्ट किया है, क्या करना चाहिए दीपेन जी इनको जिंक में? देखिए, जैसे मैंने बताया कि बेस मेटल्स में हम थोड़ा बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक 280 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए, 280 281 के आसपास, और नीचे कहीं भी मिलता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अभी जिंक भी काफी वोलेटाइल रही है, तो दोनों साइड मूवमेंट देगी आपको। एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है शॉर्ट रेट से, तो आप निकल जाइए, बिकॉज अभी डिसाइसिवली कोई शॉर्ट करने की डायरेक्शन नहीं है। जब तक वो शॉर्ट के लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक शॉर्ट करना अवॉइड करें। अगले दर्शक है महावीर हैं बेंगलुरु से। चांदी कॉमेक्स पर क्या $21 तक आएगी? क्या लग रहा है केडिया जी, अच्छी तेजी के बाद, फेड के फैसले के बाद से यहां पर अब दबाव दिखना शुरू हो गया है, क्या लग रहा है चांदी नीचे की तरफ $21 तक मुमकिन दिख रही है क्या? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस ढंग से $24 से एक रिजेक्शन लिया है, देखिए लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि चांदी 2023 में और अच्छी तेजी न्यू हाई दिखाते हुए दिखाई देगी। पर टाइमिंग मुझे लगता है कि $21 का लेवल 21-20 के करीब कॉमेक्स में हम चांदी को आते हुए देख पाएंगे। जिस ढंग से मेटल्स के अंदर भी गिरावट है, ईयर एंड का एक फॉलोअप है, बट ये जो गिरावट रहेगी ये बाइंग के लिए अच्छा मौका रहेगा। तो वर्स्ट इन केस मुझे लगता है 20.80 से $21 का जो लेवल है वो इंटरनेशनल में देख सकते हैं, वहीं डोमेस्टिक मार्केट में 64,000 का लेवल, बिकॉज रुपए में भी जो गिरावट है वो डोमेस्टिक को सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक 21 तक के लिए वेट कर सकते हैं। है गोपाल पटेल हैं एमपी से। गेहूं का भाव जनवरी तक क्या हो सकता है? केडिया जी, क्या लग रहा है गेहूं के भाव को लेकर क्या आउटलुक है जनवरी तक के लिए? देखिए, गेहूं में हमने देखा स्टॉक का जो कंसर्न्स है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट में भी टाइट है पोजीशन, तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है 3150 तक के लेवल हम गेहूं को जाते हुए देखेंगे, क्योंकि पिछले टाइम पे हमने देखा बफर स्टॉक हमारा काफी ज्यादा था, बट अब जिस ढंग से डिटोरेट हो रहा है और डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, तो आई थिंक मार्केट जनवरी तक 3150 तक का लेवल दिखा सकता है। रोहित है राजस्थान से, धनिया पर इनको राय चाहिए। दीपेन जी, क्या लग रहा है धनिये को लेकर? हालांकि बीच में रिकवरी की कोशिश हुई थी, लेकिन हफ्ते के आखिर में आते आते काफी तेज गिरावट धनिये पर हावी हो गई है। अगले हफ्ते के लिए क्या लग रहा है, क्या राय देंगे इनको? जी, एक्सपेक्टेड था। देखिए, फिजिकल मार्केट में भी काफी प्रेशर है और 8,200 के आसपास एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस थोड़ा माइनर सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें लग रहा है कि प्राइसेस 7,800 के आसपास थोड़ा बॉटम आउट हो सकता है। और उसके साथ साथ कोइंसाइड करेगा कि जीरा में भी प्रॉफिट बुकिंग है और हल्दी भी थोड़े वहां से इन लेवल से थोड़ा नीचे आ सकता है। तो अगर आप बाई करने की चेष्टा कर रहे हैं और थोड़ा समय दे सकते हैं तो एक बार 7,800 के आसपास देखिए, वहां पे प्राइसेस स्टेबलाइज होते हैं तो वहां पे आप कोशिश कर सकते हैं बाई। केडिया जी, रोहित को आप क्या सलाह देंगे धनिया पे? देखिए, धनिया में हमारा एक्सपेक्टेशन था कि क्रॉप साइज बढ़ेगा जिसकी वजह से गिरावट आएगी, बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि 85 तक का भी लेवल बढ़ेगा। ठीक है, हमने देखा इनपुट्स को लेकर या सोइंग को लेकर तो ये गिरावट आई है, बट अप्रैल वाइज अगर 85 के जोन में अगर चीजें होल्ड करे तो इसकी बेहतरीन रिटर्न कैरी ओवर स्टॉक कम थे, बट पर जो प्रेशर आता है क्लियरिटी नहीं दिखता। जब जनवरी फरवरी होते हैं
को लेकर, तो प्राइजेस को वापस एक सपोर्ट मिलना चाहिए। जो बायर मिनिमम आप देखिए 9,500 से 9,800 का लेवल या 10 का लेवल आराम से क्रॉस कर पाएगा। तो टाइमिंग मुझे लगता है करंट लेवल पे शॉर्ट बिल्कुल नहीं करके चलिए। अगर आपके पास माल है तो उसको थोड़ा सा होल्ड करके चलिए। 8,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। बट जनवरी और फरवरी का जो ये 2 पीरियड रहेगा उसमें जीरा धनिया दोनों में एक बेहतरीन जंप आता हुआ दिखाई देगा। तो जीरे में तो ऑलरेडी आ गया है, धनिया इस चीज को फॉलो अप करेगा। शॉर्ट नहीं करिए, 8,000 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए और जनवरी फरवरी में यहां पर तेजी दिखेगी। जीरे में वापस से नई तेजी दिखेगी, नया रिकॉर्ड फिर से बनेगा और धनिया में भी तेजी जारी रहेगी। मोहम्मद फरहान है रामपुर से, मेंथा ऑयल में क्या लग रहा है? क्या लग रहा है केडिया जी मेंथा में यहां से? देखिए मेहता में जैसे क्या था कि 940-50 का एक बेहतरीन मल्टी ईयर सपोर्ट है। हमने पिछले 2-3 सालों में 940 की प्राइसेस तोड़ते हुए नहीं देखे। सिंथेटिक मेंथा की स्टोरी बन रही थी जिसकी वजह से प्राइसेस में दबाव था। बट जिस ढंग से जर्मनी में पावर क्राइसिस है तो हमने देखा बासप पे भी प्रोडक्शन में ड्रॉप है। चाइना मार्केट बंद था बट अब ओपन अप हो चुका है। तो ये सारे फैक्टर्स प्राइसेस को एक सपोर्ट दे रहा है। टाइमिंग अगर टेक्निकल तो जनवरी एंड तक 1080 से 1100 तक के लेवल देख पाएंगे। तो बिल्कुल करंट लेवल से आप थोड़ा थोड़ा बाइंग 1020 का लेवल तोड़ने पे 1080 तक के लेवल देख पाएंगे। ओके, यानी करंट लेवल से थोड़ी खरीदारी यहां पर आप कर सकते हैं। अगले दर्शक प्रशांत आसनसोल से, उनका सवाल जिंक पर है। 111 लॉट 291 रुपए 75 पैसे पे शॉर्ट है। दीपेन जी क्या करना चाहिए इनको जिंक में? देखिए ट्रेंड काफी इनके फेवर में अभी चल रहा है, लेकिन हमारा मानना है कि पुल बैक आ सकता है बेस मेटल्स में। तो इनको या तो अपने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए या नीचे जो भी अभी मिल रहे हैं प्रॉफिट्स वो थोड़े थोड़े बुक करते रहना चाहिए। बिकॉज नेक्स्ट सिस्टम थोड़ी एक्सपेक्टेड यही है कि बेस मेटल्स और गोल्ड सिल्वर दोनों में ही हम थोड़ा पुल बैक देखें। रविंद्र जी, प्रशांत जी का अगला सवाल नेचुरल गैस पर है। 572 रुपए 60 पैसे पे शॉर्ट कर रखा है। हालांकि दिसंबर के पहले हफ्ते से अच्छी रैली दिखी, लेकिन वहां से अब हफ्ते के आखिर आते आते मुनाफा वसूली हावी हो गई है। क्या लग रहा है, शॉर्ट पोजीशन में इनको बने रहना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि 515 516 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नेचुरल गैस एमसीएक्स में। आई थिंक वो जब तक होल्ड है तब तक इसमें फिर से एक बार बाउंस बैक आ सकता है। तो मेरे हिसाब से 520 के आसपास कहीं पर भी आता है तो आई थिंक इट्स अ गुड प्रॉफिट बुकिंग लेवल। और दूसरा इनके लिए सजेशन ये रहेगा कि इनका 572 का शॉर्ट है तो ही इज ऑलमोस्ट 30 रुपीज इन द मनी। तो स्टॉप को जो है वो ट्रेल कर दीजिए, क्योंकि अगर ये 580 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर पॉसिबिलिटी है कि 620 630 तक भी जा सकता है। तो एक तो पहली बात तो ट्रेल स्टॉप कीजिए, दूसरा 520 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर ये 515 514 के नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो इसमें फर्दर वीकनेस आएगी, अदरवाइज वहां से फिर से एक बार बाउंस बैक आ सकता है। अगला सवाल प्रशांत जी का सिल्वर माइक्रो पर है। 69,248 रुपए में शॉर्ट कर रखा है। केडिया जी क्या करना चाहिए इनको सिल्वर माइक्रो में? ओवरऑल तो देखिए लॉन्ग तो चांदी काफी तेजी का है। बट जिस ढंग से साइकोलॉजिकल लेवल 70,000 का लेवल ब्रीच नहीं किया है, हॉलीडे मूड है। फेड ने भी जो 2023 के लिए प्लॉट डायग्राम बताया उसमें 5.1 तक का रेट दिखाया। ये सबको देखते हुए मुझे लगता है प्राइजेस में गिरावट रहेगी। जो 64,500 तक का लेवल मिल सकता है तो शॉर्ट में बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस एक 70,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, इसलिए 70,200 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। बट 64,000 तक का लेवल हम देख पाएंगे अगले 2-5 दिनों के अंदर। इनका एक और कॉल है क्रूड पर। 6,396 रुपए पे शॉर्ट कर रखा है। क्या करना चाहिए दीपेन जी इनको क्रूड में? देखिए क्रूड में एक्सपेक्टेड था कि जो बाउंस बैक आई है वो ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा, तो इनके कॉस्ट पे इन्होंने स्टॉप लॉस रख के सेल करके रखना चाहिए। और हमारा मानना ऐसा है कि 6,400 के आसपास फिर से सेलिंग आपको देखने मिलेगी। तो क्योंकि इन्होंने शॉर्ट पोजीशन ऑलरेडी बनाई है तो ट्रेल कर ले अपने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस और नीचे में जब भी इनको अपॉर्चुनिटी मिले प्रॉफिट बुक करते हैं। पोजीशन इनकी कॉपर में है, 177 लॉट है, 709 रुपए 55 पैसे पे शॉर्ट है। क्या करना चाहिए रविंद्र जी इनको? शॉर्ट पोजीशन में निकले, हालांकि आपने रेंज बता दिया है 690 से 720 का। शॉर्ट पोजीशन पे क्या सलाह दे रहा है? 709 के आसपास की है इनका भी, ये भी एक प्रॉफिट जोन में ही है, क्योंकि इनका ऑलमोस्ट 10 रुपीज इन द मनी है ये। तो मैं इनको ये सजेशन दूंगा कि कॉपर में 706 707 के आसपास स्टॉप को ट्रेल कर दे। और जैसे मैंने बताया 690 690 688 तक का एक जोन पॉसिबल है।
तो उसके आसपास आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वैसे मुझे मेजर कोई मोमेंटम लगता नहीं है, बट एक बार पॉसिबिलिटी है कि वहां तक आ सकता है। या फिर अगर आपको राइड करना है, से अगर कोई न्यूज आ गया एंड कॉपर और ज्यादा नीचे आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू कीप ट्रेलिंग द स्टॉप लॉसेस। तो अभी फिलहाल 706 का रेजिस्टेंस है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और अगर ये नीचे जाता है, ज्यादा अगर नीचे जाता है, तो फिर स्टॉप को और थोड़ा थोड़ा उठाते जाइए, सो दैट यू कैन राइड द प्रॉफिट। अगला सवाल इनका ग्वारगम पे था, 12,988 रुपए पे शॉर्ट है। केडिया जी, क्या सलाह है ग्वारगम को लेकर इनको? देखिए, गवार के फंडामेंटल काफी मजबूत है, बट पिछले 2-3 सेशन में हमने देखा मार्केट बड़ा जंप ले नहीं पा रहा है, तो डजंट मेक के गवार में मंदी है, तो टाइमिंग हो सकता है प्राइजेस छुट्टी का माहौल रहेगा तो प्राइजेस में थोड़ी बहुत गिरावट मिल जाए। जैसे गवार शीट में 5800 का रेंज हमने देखा, गवार गम में 12,300 तक का लेवल, तो 12,300 350 का लेवल वर्स्ट इन केस देख रहा हूं मैं। बट लॉन्ग टर्म के लिए आप गवार को लेके चलिए, बेच के ना करिए। 1-2 दिन का ट्रेड सेटअप है तो डेफिनेटली आप थोड़ा बहुत बिकवाली कर सकते हैं, बट लंबे समय के लिए लेके चलिए। तो 12,300 तक का लेवल मुझे मैक्सिमम लग रहा है, उसके नीचे जाते हुए नहीं दिख रहे। कभी भी 20 तारीख के बाद गवार में वापस एक अच्छा जंप मिलने लग जाएगा। एक और सवाल इनका कॉटन केक पे था, 2,697 रुपए पे शॉर्ट किया है। क्या करना चाहिए कॉटन केक में केडिया जी इनको? देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक में देख रहे हैं कि ऑयल मार्केट के अंदर जो तेजी बनी है, चाहे हम इंडोनेशिया की न्यूज को लेकर बात करें या थोड़ी बहुत सप्लाई को लेकर, जिसकी वजह से ये तेजी आई है। तो आई थिंक अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक में बात करें तो प्राइजेस का एक साइकोलॉजिकली लगभग हम देखो 2900 के आसपास का एक रेजिस्टेंट बना हुआ रहेगा कंटिन्यू। इसके ऊपर प्राइजेस जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो आज भी हमने देखा प्राइजेस 2700 के नीचे ही कंटिन्यू मेंटेन रहा है। तो कोई भी अगर जब 2700 2750 के बीच में आए तो बिकवाली करके चलिए। ओवरऑल 2450 का लेवल है, क्योंकि इंपॉर्टेंट देखिए अगले पिछले 2 महीनों के अंदर अराइवल बिल्कुल भी मार्केट के अंदर नहीं रही है, और जैसे ही प्राइजेस में थोड़ी भी घबराहट आती है और जनवरी में बड़ी अराइवल्स आती है तो कहीं ना कहीं प्राइजेस में एक दबाव बन सकता है। तो बेटर है 2750 के जंप पे बेच के चलिए, नीचे में 2450 तक के लेवल हम देख पाएंगे। एक दर्शक है, गोपाल है एमपी से, इनका सवाल मूंग को लेकर है। मूंग को लेकर क्या लग रहा है, जनवरी तक किस तरह का प्राइस आउटलुक आप देख रहे हैं केडिया जी मूंग में? मार्केट में हम देखें तो पेसिमिज्म पड़ा है, प्राइजेस अभी हम 7,100 के करीब ट्रेड कर पा रहे हैं। डाउन साइड मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत रहेगा, बट ज्यादा बड़ी बंदी नहीं दिखाई दे रही है। 7,000 7,050 का एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि आज भी अगर हम पल्सेस की बात करें या चने की बात करें तो यहाँ पे स्विंग काफी ड्रॉप हुई है, बट गवर्नमेंट कंसर्न्स के चलते ज्यादा बड़ा जंप नहीं आ पा रहा। मूंग में मुझे लगता है कि टेम्पररी 7,000 7,050 का लेवल मिल जाए, बट अगर हम अगले 1-2 महीने की बात करें तो प्राइजेस वापस मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। केडिया जी, गेहूं को लेकर एक खबर आ रही थी ये कि 20 से 30 लाख टन गेहूं की बिक्री करेगी सरकार, ये सोर्सेज से खबर आ रही है, और एफसीआई ने 2250 रुपए प्रति क्विंटल का भाव भी तय किया है। इससे क्या भाव में नरमी आ सकती है क्या कुछ? देखिए, डेफिनेटली गवर्नमेंट को किस तरह और सीजन से ये ऑफलोडिंग होगा उसका एक प्रेशर पड़ रहा है। ऑलरेडी हमने आज भी भाव में देखा कि 2900 के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट इंपॉर्टेंट कंसर्न है हमारा जो पिछले साल भी देखा था कि जो मौसम पिछली बार गर्म हुआ था उसकी वजह से हमने यील्ड में ड्रॉप आते हुए देखा, और जो हमारे पास बफर था वो भी हम एक्सपोर्ट्स में काफी लगा चुके हैं। ग्लोबल मार्केट में भी यूक्रेन और रशिया के बाद एक शॉर्टेजेस क्रिएट है कंटिन्यू, तो मुझे लगता है जो गवर्नमेंट का एक्शन है वो टेम्पररी रिलीफ दे सकता है। बट जनवरी तक की बात करें तो मुझे लगता है 3,000 का लेवल आराम से तोड़कर 3,100 तक के लेवल देख पाएंगे, तो ज्यादा बड़ी मंदी नहीं दिखाई दे रही है। जिस ढंग से डिमांड में इंप्रूवमेंट है और सप्लाई साइड कंसर्न है, प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। अगले दर्शक है नॉन एग्री मार्केट से, मंटू सोनी नाम है, नबी नगर से। इनके पास नेचुरल गैस का 600 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है 20 रुपए का। क्या करना चाहिए दीपेन जी इनको? देखिए, थोड़ा दूर है स्ट्राइक प्राइस, बिकॉज राउंड फिगर 550 का स्ट्राइक प्राइस में ज्यादा लिक्विडिटी होगी। लेकिन आप ये समझ के चलिए कि एज लॉन्ग एज 520 के ऊपर मार्केट है, अपॉर्चुनिटी रहेगी कि एक फिर से पुल बैक आ सकता है और प्राइसेस 560-70 के आसपास जाते हैं। तो अगर 560-70 के आसपास जाते हैं तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जो भी प्रीमियम का एस्केलेशन हो उसमें, और थोड़ी नजदीक की स्ट्राइक प्राइसेस में ट्रेड करो, वो ज्यादा बेटर रणनीति होगी। या तो फिर ये अगर इतनी दूर आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस करते हैं तो फिर ये सोच के चले कि आपका प्रीमियम 0 होगा एक्सपायरी तक, और उसके बाद अगर बीच में
कोई भी पुल बैक आता है तो वहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं। अभी के लिए आप ये सोच के चलिए कि 520 के आसपास होगा और 580 के आसपास का प्रॉफिट बुक। ओके प्रशांत, अगले कॉलर है 27,000 पे जाना चाह रहे कि जीरा खरीदने के लिए सही लेवल है क्या? क्या लग रहा है केडिया जी, 27,000 सही लेवल है जीरे में एंट्री के लिए? बिल्कुल मुझे लगता है कि जीरे के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आने वाले टाइम में और बनेगी, बिकॉज जर्मिनेशन के इशू की वजह से हम देख पा रहे हैं कि इस बार यील्ड में ड्रॉप है और पिछले 2 साल से कैरी ओवर स्टॉक भी कम था। तो मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक चाइना को लेकर वापस मिल रहा है हमें, बट मुझे लगता है 26,800 से 27,000 की रेंज में लेके चलिए। जो ऊपर में प्राइसेस 285 से 290 तक के लेवल हम जनवरी एंड तक देख पाएंगे। तो 2700, 26,800 ये जो रेंज है वो जीरे के लिए बेहतरीन रहेगा, बट लंबा व्यू रखिए। बीच बीच में मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, बट ओवरऑल 285, 290 का लेवल हम जनवरी एंड तक देख पाएंगे। केडिया जी एक सवाल था क्रूड ऑप्शंस पे, राजेश है फरीदाबाद से, आपके पास ऑप्शंस की कोई रणनीति है क्या क्रूड में आज? बिल्कुल क्रूड में अगर हम बात करें तो प्राइसेस के अंदर थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि गिरावट का रुख रहेगा, जिसके चलते आप 6,000 तक दे सकते हैं। 60 है के टारगेट देखने मिल जाएंगे। रविंद्र जी आपका और दीपेन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, तो कमोडिटी अगले हफ्ते को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि खबरों